से हरियाणा जी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर डैश और डैश स्थित है, यानी कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन कौन स्थित हैं। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। स्टूडेंट्स क्या क्या हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी आपकी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो हरियाणा राज्य में 1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। कितना स्टूडेंट्स? 1500 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं। किस क्षेत्र दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो फरीदाबाद जो है क्षेत्र दृष्टि से विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। कौन है स्टूडेंट्स? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पांडवप्रस्थ हरियाणा के निम्न में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? तो पांडवप्रस्थ हरियाणा में से यह आपका पानीपत का है। यह क्वेश्चन आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो 2019 में इवनिंग सेशन में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है ये। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इनमें से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपका हिसार और फतेहाबाद ये दो ज़िले स्थापित किए गए थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 66% है और यह क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का परसेंट पूछा हुआ है। तो 2011 में जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का जो परसेंट था वो आपका 66% था। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा गया है? तो पानीपत को हरियाणा के बुनकरों का शहर कहा गया है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक आपका फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में है? तो सबसे बड़ा पशु मेला आपका झज्जर के अंदर आयोजित किया गया है। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और डैश के बीच चलती है। तो हरियाणा में पहली सीएनजी जो ट्रेन चली थी वो आपकी रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। डैश नृत्य में गाने में सवाल और उत्तर के रूप में, यानी कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपका कौन सा नृत्य होता है? तो उस नृत्य का नाम है आपका लूर नृत्य। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा गया? आपका सूरजकुंड के मेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, उसके अंत तक पहुँचा दिया था? तो वह लड़ाई आपकी करनाल की लड़ाई 1739 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख कौन था? यानी कि दिनांक 1 अप्रैल 2019 को हरियाणा मंत्रालय में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख पूछा हुआ स्टूडेंट्स। 1 अप्रैल 2019 को श्री मनोहर लाल खट्टर जी को नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौंपा गया था। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो डैश हरियाणा में है, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान आपका झज्जर के अंदर है। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पलवल और सोनीपत के बीच में चलेगी। पलवल और सोनीपत के बीच में हाल ही में हरियाणा का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? यानी सराय ख्वाजा जो खबरों में था उसका मेन रीज़न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो आपका सराय ख्वाजा है उसके प्रसिद्ध होने का मेन रीज़न था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने डैश हाई रूप से विकलांग लोगों के लिए बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह आपका 60% या उससे ऊपर 60% या उससे ऊपर की विकलांगता होने पर हरियाणा सरकार ने विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान ने जीवन का वर्णन किया गया है? चंद्र बरदाई द्वारा लिखी जो कविता है पृथ्वीराज चौहान में वह आपकी पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अंदर जो उसके जीवन है उसके जीवन का पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है और वह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है,
विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाना गाते थे? तो विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए भाई परमानंद जो है वो आपके कवि मधुर गाना गाते थे। इनमें से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता पेश की है? तो उर्दू कविता पेश करने वाले का नाम है अयोध्या प्रसाद गोयली है। कौशल्या नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है? तो कौशल्या नदी आपकी घग्गर हकरा की सहायक नदी है। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण की बात पूछिए तो आपके 2 हैं। हरियाणा के किस जिलों को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना गया है? तो हरियाणा का अस्सीगढ़ का किला है जो पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला पूछा हुआ है। तो राजनीति क्षेत्र में सबसे पश्चिम में आपका सिरसा है। सबसे पश्चिम में कौन है? सिरसा है। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती आत्माओं को दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो उसका नाम है सन्निहित सरोवर। श्रीमती संतोष यादव का संबंध कहाँ से है? तो श्रीमती जो संतोष यादव वो आपकी हरियाणा विधानसभा की उपसभापति है। कौन है स्टूडेंट्स? हरियाणा विधानसभा की उपसभापति। नेक्स्ट आपका हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो टीन जो हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से ज़्यादा है, यानी कि हरियाणा का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो उसके शहरी लिंग अनुपात से ज़्यादा है। केंद्रीय वैश्विक संस्थान आपका हिसार के अंदर है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। यह क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके जूनियर इंजीनियर 2019 के अंदर कैटेगरी फर्स्ट जो आफ्टरनून सेशन के अंदर हुआ था वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। तो बहुधान्यक का मतलब पूछा हुआ है। बहुधान्यक का मतलब है स्टूडेंट्स आपका पर्याप्त अनाज की भूमि। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए महान तीर्थ स्थल और भगवद गीता का जन्म स्थान मानी जाती है? तो यह है आपका कुरुक्षेत्र है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बाबा रामदेव जी का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। स्टूडेंट्स मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया। तो नेशनल ओलंपिक्स जो आपका ए ऑप्शन है वह मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा खेल नीति में शामिल किया गया। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के तीज त्यौहार कर मनाया जाता है? तो वह आपका वर्षा ऋतु है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला जो आपकी लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। यह क्वेश्चन था कि भी लाला लाजपत राय जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण उनकी भूमिका निभाने में क्या नाम दिया गया था? तो उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था स्टूडेंट्स। हरियाणा सरकार की पौधगिरी योजना को पौधे रोपण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 3 वर्षों तक देखभाल करने के लिए आरंभ की गई है। तो वह 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।